जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का बहुत शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण का एक शानदार सवाल। वो शानदार सवाल क्या है? द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर जीरो के मूलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि इस समीकरण के अंदर हमें मूल पता करना है कि कितने मूल होंगे और कौन कौन से वो मूल होंगे। आइए हम लोग पता करते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण जो दी है उसको सबसे पहले नीचे लिखते हैं, ठीक है। क्या हमें दिया है? 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर का 0। ये हमें इक्वेशन दी गई है, यानी ये समीकरण हमें दी गई है। इस समीकरण को दोस्तों हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करने वाले हैं। गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है? सबसे पहले x² का जो भी गुणांक होता है और जो अचर पद होता है, यानी कि x² के गुणांक से अचर पद को हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी कि अचर पद यहाँ पर इस समीकरण में हमारा क्या है? तो हम कहेंगे 2 है। x² का गुणा कितना है? तो हम कहेंगे 3 है। अब देखिए 3 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे। 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 गुणे 2 बराबर, पूरी दुनिया जानती है कि 6 होता है। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x का गुणांक क्या लिखा है बीच में? माइनस का 2 अंडर रूट 6। अब इसी 6 को कुछ ऐसा बनाना है कि जोड़ने पे घटाने पर माइनस का 2 अंडर रूट 6 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए? 6। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 6, यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर माइनस का अंडर रूट 6 और माइनस का अंडर रूट 6 किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 अंडर रूट 6 हो जाएंगे और गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम इस बीच वाले पार्ट को तोड़ सकते हैं। तो हम बीच वाले पार्ट को यहाँ पर तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 3x² माइनस का अंडर रूट 6x माइनस का अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने कैसे किया हम आपको समझा चुके हैं। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर 3 और 2 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 6। अब इस 6 में ऐसा क्या करें कि जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस का 2 अंडर रूट 6 मिलना चाहिए और गुणा करने पर तुम्हें 6 मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का अंडर रूट 6 और माइनस का अंडर रूट 6 अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तब हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 6 और इन दोनों का गुणा करने पर हमें कितना मिल जाएगा? तो हम कहेंगे 6 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर किया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आइए यहाँ पर हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले स्टेप में करेंगे, नहीं इस वाली लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। अब इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुड़ी अंडर रूट 3 और यहाँ पर क्या लिखा है? गुणे में x² लिखा है तो x² को लिखा रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस को लगा लेना है। यहाँ पर अंडर रूट 6 लिखा है। अब अंडर रूट 6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 और इंटू में क्या लिखा हुआ है? x। तो इंटू में क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। अब यही प्रक्रिया इस वाले में भी अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 3 गुणे माइनस का अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को लिखेंगे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर अगले वाले स्टेप में कैसे किया। 3 को हमने क्या लिख लिया? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करने पर आपका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। x² जैसे लिखा है हमने वैसे लिखा रहने दिया। माइनस लगा, यहाँ पर माइनस लगा लिया। अंडर रूट 6 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 इंटू एक्स है तो इंटू एक्स लिख लिया। यही चीज़ सेम यही चीज़ हमें इस वाले में करना है। प्लस लगा है, प्लस को लगा लिया। अब यहाँ पर हम लोग 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 और बराबर में क्या लिखा है? 0 लिखा है। इस तरीके से हमने इस वाले स्टेप में किया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। जो चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं वो चीज़ें हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है? तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है अंडर रूट 3। इन दोनों में हमें अंडर रूट 3 दिख रहा है तो अंडर रूट 3 को कॉमन लेंगे
और क्या दिख रहा है तो और कहेंगे हम x दिख रहा है तो x को कॉमन लेना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें बच गई हैं उन चीज़ों को लिख देना है। यहाँ पर क्या बचा है तो हम कहेंगे √3 एक बच गया है तो एक √3 को हम लोग बाहर लिख देंगे। यहाँ पर 2x थे, हमने एक x को बाहर लिया, एक x इसके अंदर लिख देंगे क्योंकि एक x यहाँ पर बच गया, माइनस लगा, माइनस को लगा देंगे। यहाँ पर √3 हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा, क्या बचेगा √2 बचेगा। और ये x क्या x को हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यही प्रोसेस इसमें भी करना है। कैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या लेंगे, माइनस का √2 कॉमन लेना है, माइनस का √2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर आपको माइनस का √2 कॉमन लेना है। कैसे देखिए, इन दोनों में हमें क्या नज़र आ रहा है, इन दोनों पार्टों में हमें √2 नज़र आ रहा है तो हम लोग √2 बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा यहाँ पर माइनस हमने बाहर निकाल लिया, इसलिए यहाँ पर ये वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये वाला माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √3x प्लस का √2। एक √2 हमने बाहर निकाला, एक √2 अंदर बच जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो दोनों ब्रैकेट में लिखा है √3x माइनस का √2। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। बचा हुआ पार्ट क्या है, √3x माइनस का √2। ये तुम्हारा बचा हुआ पार्ट था, हमने इसको भी लिख लिया, बराबर में क्या है 0 है तो 0 को लिख लेंगे। अब यहाँ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें लिखी हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं √3x माइनस का √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि √3x माइनस का √2 बराबर 0 हो तब उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में होगा √3x, ये कहेगा √2 मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ये कहेगा बिल्कुल उस पार चले जाओ, उस पार जाएगा ये हो जाएगा प्लस का तो क्या हो जाएगा √2, उस पार जाएगा ये हो जाएगा प्लस का तो उस पार जाने पर ये हो जाएगा √2 प्लस का वो भी। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, x के साथ में ये √3 रहने को तैयार नहीं है, इसलिए x जो है इसको लात मार के इसके नीचे खेल देगा तो क्या हो जाएगा √2 बटे √3। ये x का मान आ गया, ये तुम्हारा x का मान आ गया। x का मान क्या आ चुका है √2 बटे √3 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।